हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा ए रैंक किलर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने डी रैंक किलर्स के ऊपर अटैक कर दिया है और वो सभी को मार रहे हैं। और एक ए रैंक किलर ने पीटर के साथियों के ऊपर भी अटैक कर दिया था, लेकिन इसी वक्त पीटर यहाँ पर पंपकिन के मास्क को पहनकर आ जाता है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पीटर और वो ए रैंक किलर दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं और आसपास के सभी लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर पंपकिन इस ए रैंक किलर को हरा पाएंगे। इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक नेशनल टूर्नामेंट भी जीता है, लेकिन एक ए रैंक किलर को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। और इसी के साथ थर्डियस सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अपने साथियों को बचाने के लिए नंबर 336 आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्किल्स काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि पंपकिन ने जिस पर्सन को पंच मारा था उसका वो पंच बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था और उसने अपने एक ही पंच के साथ उस पर्सन को नॉकआउट कर दिया। मुझे लगता है पंपकिन और इस ए रैंक किलर की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैंने अपने चेहरे के ऊपर मास्क तो पहन लिया है और अब कोई भी पर्सन ये नहीं जान पाएगा कि मैं कोई और हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि मैं जिससे फाइट करने वाला हूँ वो एक ए रैंक किलर है और जिस पर्सन का मैंने मास्क लिया है वो पर्सन एक डी रैंक है। जिसके बाद वो ए रैंक किलर बोल रहा होता है तो तुम एक बॉक्सर हो और तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक नेशनल टूर्नामेंट भी जीता है, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं रहेगा और तुम्हें तो मैं बिना वेपन को यूज किए भी हरा सकता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं वो पर्सन भी किम के ऊपर अपने पंचेस के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इसी के साथ हम युनहा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है किम ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ है, अब उसे कोई भी पर्सन नहीं पहचान पाएगा और वो आसानी से सभी को हरा देगा। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई होती है और वो सोच रही होती है व्हाट, ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किम ने यहाँ पर इस ए रैंक किलर को हरा दिया तो सभी लोग इसके ऊपर शक करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि एक डी रैंक किलर एक ए रैंक को हरा सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन पीटर के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और वो पीटर को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वो पर्सन दोबारा से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बुरा होता है तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे लगा था तुम मुझे एक अच्छा शो दिखाओगे लेकिन तुम तो बिल्कुल एक कचरा हो। और वो दोबारा से पीटर के पास आकर उसे काफी ज्यादा पंचेस मार रहा होता है और ये देखकर जी और सॉन्ग वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं शिट, हमें तो लगा था कि मिस्टर पंपकिन इस पर्सन को हरा देंगे, लेकिन वो तो यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मार खा रहे हैं। और इसी से युनहा सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर जानबूझकर इस पर्सन से मार खा रहा है ताकि किसी को भी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर शक ना हो, लेकिन इस तरह तो किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और इसी के साथ हमें थेडियस को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मुझे लगा था ये पंपकिन एक काफी अच्छा फाइटर होगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा अच्छा एक्टर है। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए सोच रहा होता है इसकी स्किल्स तो काफी ज्यादा बढ़िया है। जिसके बाद हम उस ए रैंक किलर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि मैं इस पर्सन के फेस पर बहुत ही जोर से पंचेस मार रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मेरे पंचेस इसके फेस को हिट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। और इसी के साथ हम थेडियस को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए सोच रहा होता है यहाँ पर ये पर्सन इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये यहाँ पर मार खा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर्सन का एक भी पंच इसे हिट नहीं कर पाया है, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड के साथ इन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और शायद ये यहाँ पर ऐसा जानबूझकर कर रहा है ताकि दूसरे लोगों को इसके स्किल्स के बारे में पता ना चले। और हमें दिखाया जाता है कि ए रैंक किलर यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो सोच रहा होता है डैम इट, आखिर मैं इस पर्सन को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैंने इसे इतने ज्यादा पंचेस मार दिए लेकिन ये अभी तक नॉकआउट नहीं हुआ है। जिसके बाद वो पर्सन दोबारा से किम को पंच मारने के लिए बहुत ही तेजी से उसके पास आ रहा होता है और ये देखकर किम सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा चांस है, मुझे ऐसे दिखाना होगा जैसे मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ और मैं अपनी लक की मदद से यहाँ पर जीत गया। ऐसे वक्त हम देखते हैं किम उसके पैर के ऊपर पैर रखता है जिससे वो ए रैंक किलर गिरने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त किम खुद भी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो गिरने वाला है और इसी वक्त उसकी कोनी उस ए रैंक किलर के फेस पर लग जाती है जिसकी वजह से वो यहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है शिट, मैं मरता मरता बचा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा लकी था जो ये पर्सन खुद ब खुद बेहोश हो गया है। और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और इसी के साथ जे चिल्लाकर बोलता है हाँ आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्या इस पर्सन ने सच में उस ए रैंक किलर को हरा दिया या फिर ये बस लकी था। तहंग बोल रहा होता है पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर थेडियस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसने उस पर्सन के फेस पर एक काफी जबरदस्त हिट लगाई थी जिसकी वजह से इसने एक ही अटैक के साथ उसे नॉकआउट कर दिया। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक और ए रैंक किलर मौजूद होता है उसे होश आ जाती है और वो फौरन से यहाँ से उठकर भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम उस दूसरे ए रैंक किलर की तलाशी ले रहा होता है और उसे इस किलर के पास से बहुत ही ज्यादा आईडी कार्ड्स मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है इस पर्सन ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डी रैंक किलर्स को किल कर दिया है, लेकिन आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और ये इन लोगों की आईडीज को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। जिसका जे और
हॉन्ग दोनों ही किम के पास आ जाते हैं और वो बुरे होते हैं। आप सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो जो आपको एक ही बार में इतने ज्यादा आईडी कार्ड्स मिल गए, लेकिन हमें तो अभी तक कोई भी आईडी कार्ड नहीं मिला है। लेकिन इसी वक्त किम कुछ आईडी कार्ड्स को इन्हें दे देता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, मिस्टर पंपकिन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हमारा क्या होता। जिसका पंपकिन एक कार्ड को थेडियस को भी दे रहा होता है, लेकिन थेडियस इससे मना कर देता है और वो बोल रहा होता है, मिस्टर पंपकिन मुझे तुमसे ये कार्ड नहीं चाहिए, मैं इसके बदले में तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो थेडियस बोलता है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जे और हम काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, देखो दोस्त मुझे नहीं पता आखिर तुम ये क्यों चाहते हो, लेकिन हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी हमें जाकर अपने लिए और आईडीज को भी कलेक्ट करना है। लेकिन इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ यहाँ पर हमारे लिए आईडीज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिक्र मत करो, हमारी फाइट के दौरान अगर तुम मेरी बॉडी के ऊपर एक बॉल को भी टच कर देते हो तो तुम इस फाइट को जीत जाओगे और मैं तुम्हें अपनी आईडी दे दूंगा। तो तुम्हें ये बैट कैसी लगी। तो ये बात सुनकर किम बोलता है, तुम्हारी ये बैट तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें एक बार भी टच नहीं कर पाऊंगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे एक बार भी टच नहीं कर पाओगे। और ये दोनों ही यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर फाइट स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ होता है जिसके ऊपर बताया जाता है, जितने भी लोग फैक्ट्रीज के अंदर छुपे हुए हैं वो सभी बाहर आ जाए, और अगर फैक्ट्री के अंदर 5 मिनट से ज्यादा कोई भी पर्सन रुका तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या बकवास है, क्या हमें अपनी इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। शिट, ये काफी अच्छी जगह थी। और इसी के साथ थेडियस को यहाँ पर किसी पर्सन की कॉल आती है और थेडियस उस पर्सन से बोल रहा होता है, तुम मेरा वेट करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और थेडियस बोल रहा होता है, दोस्तों मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और थेडियस के यहाँ से जाने के बाद पंपकिन भी इन सभी लोगों को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के जाते ही किम इस जगह पर आ जाता है और वो बोल रहा होता है, दोस्तों क्या तुम सब लोग ठीक हो, मैंने सुना था इस जगह पर ए रैंक किलर्स ने अटैक कर दिया है। और किम को यहाँ पर देखकर हॉन्ग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, किम आखिर तुम थे कहाँ पर, मैं जानता हूँ तुम जरूर कहीं पर छुप गए होगे। क्या तुम जानते हो मैंने और जे हम दोनों ने मिलकर एक ए रैंक किलर का सामना किया और हम लोगों ने उसे हरा दिया। और इन लोगों की बकवास सुनकर यूनिवर्स सोच रही होती है, ये दोनों सच में बहुत ही बड़े बेशरम है, जिस पर्सन ने इन लोगों की जान बचाई है ये उसे ही ये बात बोल रहे हैं। अगर फ्यूचर में कभी इन्हें इस बारे में पता चला कि जो पर्सन इन लोगों को सेव कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि किम ही था, तो ये दोनों तो शर्म से ही मर जाएंगे। जिसके बाद किम इन लोगों से बोल रहा होता है, दोस्तों इस आइलैंड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी लोग एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते वरना हम लोगों की नजर में आ जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग ट्रैवल करना होगा। तो ये बात सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है, ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन हम खाने का क्या करेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो किम बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मुझे यहाँ आइलैंड पर ये बैग मिला था और इसके अंदर कुछ खाने का सामान और कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और यूनोहा दोनों ही एक साथ जा रहे होते हैं और ऐसी यूनोहा बोल रही होती है, किम क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जंगल वाले एरिया में उन लोगों ने बैग्स को छुपाया हुआ होगा। तो किम बोल रहा होता है, ऐसा पॉसिबल है कि उन लोगों ने यहाँ पर कुछ बैग्स को छुपाया होगा और उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया होगा ताकि सभी लोग आपस में फाइट करें। लेकिन इस वक्त हम देखते कि यूनोहा फौरन से किम के सामने आ जाती है और वो बोल रही होती है, किम क्या तुमने इस चीज को महसूस किया, मुझे यहाँ पर कुछ स्मेल आ रही है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, यूनोहा आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि यूनोहा ने यहाँ पर एक बैग को तलाश कर लिया होता है और वो बोल रही होती है, इडियट मैं इसकी बात कर रही हूँ। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, वाओ तुमने तो सच में यहाँ पर एक खाने के बैग को तलाश कर लिया। इसका यूनोहा बोल रही होती है, हमें तो खाना मिल गया है लेकिन आखिर जी और हॉन्ग क्या कर रहे होंगे, तुम्हें क्या लगता है क्या उन्हें खाने के लिए कुछ मिल गया होगा। लेकिन इसी के साथ हमें जी और हॉन्ग का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने यहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहने हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक ऐसा बैग मिला होता है जिसके अंदर सभी लड़कियों के ही कपड़े होते हैं। लेकिन इसी वक्त इन दोनों को ही एक बहुत ही जोरदार गन शूट की आवाज आती है, जिसे सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये आवाज किम और यूनोहा को भी आ गई होती है और इसी के साथ यूनोहा बोल रही होती है, इस आइलैंड पर तो गन्स लाना अलाउ नहीं था, तो आखिर यहाँ पर गन का यूज कौन कर रहा है। और इससे किम उससे बोलता है, यूनोहा तुम यहीं पर मेरा वेट करना, मैं बस कुछ ही देर में वापस आता हूँ। और किम बहुत ही तेजी से भागता हुआ इस जगह की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है। ये बात मैं जानता था कि ये कोई सिंपल टेस्ट नहीं होने वाला, लेकिन आखिर रेफिल यहाँ पर सभी डी रैंक किलर्स को क्यों मार रहा है, आखिर इसके पीछे उसका क्या प्लान है। और इससे किम यहीं पर रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही एक इंजर्ड पर्सन पड़ा हुआ होता है, जिसके बाद जाकर किम उसे चेक कर रहा होता है। लेकिन उस पर्सन की यहाँ पर डेथ हो गई होती है। किम गुस्से में बोल रहा होता है, लगता है अब ये कोई डी रैंक टेस्ट नहीं रहा बल्कि ये टेस्ट अब अपग्रेड हो चुका है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े दरख्त को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस दरख्त के ऊपर थेडियस बैठा हुआ होता है, जो कि यहाँ पर रेफेल से ही बात कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, ब्रदर मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, इस जगह पर कोई भी
ऐसा पर्सन नहीं है जिसने अपने फेस के ऊपर स्किन मास्क लगाया हुआ हो। मुझे लगता है पीटर इस जगह पर नहीं आया है। इसी के साथ थैडियस सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर सभी लोगों को चेक किया, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जिनमें से एक पर्सन नंबर 336 है और दूसरा मिस्टर पंपकिन है, और अगर मुझे चांस मिला तो मैं उनसे फाइट करना जरूर चाहूंगा। जिसके बाद थैडियस बोल रहा होता है, ब्रदर अब तुम्हारा क्या कहना है, क्या मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ? तो यह सुनकर राफेल बोल रहा होता है, थैडियस अगर तुम वापस आ गए तो तुम इस चीज को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे। तो ये बात सुनकर थैडियस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ब्रदर आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इस चीज को रिग्रेट कैसे करूंगा? तो राफेल बोल रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने सेकंड प्लान को स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द पीटर तुम्हारे सामने आ जाएगा। जिसके बाद हमें दोबारा से यूनोवा का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर छुपी हुई होती है, लेकिन इसी वक्त उसे यहाँ पर किसी पर्सन की आवाज आती है, जिससे फाइट करने के लिए वो फौरन से सामने आ चुकी होती है। लेकिन इसी वक्त वो देखती है कि सामने से एक इंजर्ड पर्सन चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है, और इस पर्सन को देखकर यूनोवा काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि इस टेस्ट का होस्ट है। और इससे देखकर यूनोवा उस पर्सन से बोल रही होती है, मिस्टर आखिर आपको क्या हुआ है, आखिर आपके ऊपर किसने अटैक किया? तो उस पर्सन यूनोवा से बोलता है, लड़की भाग जाओ यहाँ से, ये टेस्ट अब कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं रहा, इस आइलैंड के ऊपर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मारे जाएंगे। और ये बात सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। इसी साथ हमें दोबारा से थैडियस का सीन दिखाया जाता है, जो कि बुरा होता है, ब्रदर आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि सभी डी रैंक हंटर्स मारे जाएंगे? तो राफेल काफी ज्यादा हंसते हुए बुरा होता है, फिक्र मत करो, मेरा प्लान बस ये है कि आज सभी डी रैंक हंटर्स मारे जाएंगे, और अगर उनमें से कोई भी पर्सन सरवाइव कर पाता है तो वही पर्सन पीटर है। और इसी साथ हमें उस होस्ट को दिखाया जाता है, जो कि बुरा होता है, इस आइलैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा ए रैंक किलर्स मौजूद हैं और वो बहुत ही तेजी से सभी डी रैंक किलर्स को खत्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। और ये बात सुनकर यूनोवा तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, आखिर ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें क्यों मारना चाहते हैं? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन शायद वो यहाँ पर किसी पर्सन की तलाश कर रहे हैं, और इसी वक्त कोई पर्सन इस होस्ट को ऊपर डैगर के साथ अटैक करके इसे यहीं पर किल कर देता है। और इसी साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक ए रैंक किलर है, और इस पर्सन का कोड नेम चिंपैंजी है। और इसी साथ चिंपैंजी बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस आइलैंड के ऊपर तुम्हारी जैसी एक ब्यूटीफुल लेडी भी मौजूद है। लेकिन इसी के साथ यूनोवा बोलती है, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम ए रैंक किलर्स हम सभी डी रैंक किलर्स को क्यों मारना चाहते हो? तो ये बात सुनकर चिंपैंजी बोलता है, हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि हमें सभी डी रैंक किलर्स को मारना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी वाइफ बनना होगा। और ये बात सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये पर्सन क्या बकवास कर रहा है, ये पर्सन काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ वो पर्सन चलता हुआ यूनोवा की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी वाइफ नहीं बनने वाली, क्योंकि हमेशा हर लड़की मुझे रिजेक्ट कर देती है, इसलिए तुम्हें भी मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और इसी वक्त चिंपैंजी बहुत ही तेजी के साथ यूनोवा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से यूनोवा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे और होंग आ चुके होते हैं, जिन्होंने चिंपैंजी के हाथ को पकड़ लिया होता है। और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, ब्रदर क्या तुम्हें सिर्फ लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हैं। और ये बात सुनकर चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो फौरन से इस जगह से दूर होकर एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। और इसे जे और होंग ने भी अपने कपड़े उतार दिए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये कपड़े सच में बहुत ही ज्यादा बकवास थे। और इसी साथ जे बोल रहा होता है, ब्रदर मैं सोच रहा हूँ जब हम इस पर्सन को हरा देंगे तो क्यों ना हम इन कपड़ों को इसे पहना दे। तो होंग बोल रहा होता है, हाँ आइडिया तो अच्छा है। और इसी के साथ होंग बोल रहा होता है, जे क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एक ए रैंक किलर के साथ फाइट की थी तो हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, तुम्हें इस पर क्या लगता है, क्या हम इस पर्सन को हरा पाएंगे? तो इन लोगों की बात सुनकर यूनोवा सोच रही होती है, होंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब इन दोनों ने एक ए रैंक किलर के साथ फाइट की थी तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, लेकिन इस बार किम की हेल्प की वजह से हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और शायद हमारे पास चांस भी है कि अगर हम तीनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करें तो हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ होंग बोलता है, यूनोवा तुम इस सबसे पीछे रहना, इस पर्सन को हम दोनों संभाल लेंगे। तो ये सुनकर यूनोवा कह रही होती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, हम तीनों मिलकर इससे फाइट करेंगे। लेकिन ये बोलता है, यूनोवा हमारी फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम अब पहले वाले लूजर्स नहीं रहे और हम पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हैं। इसी साथ जे काफी ज्यादा एटीट्यूड में होंग से बोल रहा होता है, ब्रदर क्या तुम रेडी हो? तो होंग बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, चलो अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जी और होंग बहुत ही तेजी से अपनी जगह पर से गायब हो जाते हैं और ये देखकर वह चिंपैंजी काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बुरा होता है, ये दोनों लड़के ही डी रैंक किलर्स हैं, क्या इन दोनों को लगता है कि ये लोग मुझे हरा पाएंगे? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि होंग बहुत ही तेजी से इस चिंपैंजी के पीछे आ चुका होता है और इसी वक्त वो इस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन इस अटैक को उस चिंपैंजी ने बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर लिया होता है और ये देखकर होंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता
सोच रहा होता है इस पर्सन ने बहुत ही तेजी से मेरी इस अटैक को डॉज कर लिया, इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। और इसी वक्त हॉन्ग स्माइल कर रहा होता है और हम देखते कि वो बहुत ही तेजी से इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और ये बहुत ही स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वो चिंपैंजी बहुत ही आसानी से हॉन्ग के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और ये देखकर हॉन्ग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मेरे सामने इस वक्त जो पर्सन मौजूद है इसका फाइटिंग स्टाइल स्पीड टाइप नहीं है, फिर भी इस पर्सन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ वो चिंपैंजी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है लड़के क्या हुआ, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी स्पीड के साथ मुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहे। लेकिन इसी वक्त हॉन्ग ने बहुत ही स्पीड के साथ चिंपैंजी को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है बास्टर्ड, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए थे कि यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ। और इसी के साथ ये बोल रहा होता है मिस्टर, अभी तक तो तुम समझ ही गए होगे कि मेरी ग्रिप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम एक इंसान हो तो तुम मेरी ग्रिप में से नहीं निकल सकते। लेकिन इसी वक्त हॉन्ग चिल्लाकर बोलता है जय, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इस पर्सन को छोड़ दो। तो ये बात सुनकर जय काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ चिंपैंजी बोलता है लड़के, तुम लोगों की स्ट्रेंथ दूसरे डी रैंक किलर से थोड़ी ज्यादा क्या हुई, तुम लोगों को क्या सच में ये लगने लगा है कि तुम एक ए रैंक किलर को हरा सकते हो। और इस वक्त हम देखते हैं कि चिंपैंजी बहुत ही तेजी के साथ जय की ग्रिप में से निकलकर उसे उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और इसी के साथ उसने हॉन्ग को भी उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और वो इन दोनों को ही बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है इडियट्स, तुम लोगों को क्या लगता है ए रैंक किलर तुम लोगों के सामने सिर्फ एक जोक है। और इस पर्सन की इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ की वजह से जे और हॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हॉन्ग सोच रहा होता है शिट, इस पर्सन के हाथों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैं अपनी गर्दन को इसके हाथ में से छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ वो पर्सन काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है तुमने बोला था कि तुम्हारी ग्रिप में से कोई भी इंसान नहीं निकल सकता, लेकिन मैं कोई इंसान नहीं हूँ। क्या तुम जानते हो मुझे चिंपैंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे पास एक चिंपैंजी के जितनी स्ट्रेंथ है और अब तुम दोनों ही इस चिंपैंजी के हाथों से मरोगे। लेकिन इस वक्त वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे और हॉन्ग दोनों ही बहुत ही तेजी से इस पर्सन को अपने पैरों की मदद से पकड़ लिया होता है और इस चीज की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, इसे तो दूसरी मार्शल आर्ट्स में यूज किया जाता है, लेकिन आखिर इन लोगों ने इस टेक्निक को इतनी आसानी से यहाँ पर परफॉर्म कैसे कर लिया। और इसी के साथ हॉन्ग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कमीने, हम जानते हैं कि हम लोग अभी एक ए रैंक किलर जितने पावरफुल नहीं हुए हैं, लेकिन हम फिर भी इतने पावरफुल तो हैं कि हम तुझे हरा सकते हैं। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें काइका को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या कहा तुम लोगों ने, तुम पीटर के जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जी और हॉन्ग मौजूद होते हैं और हॉन्ग बोल रहा होता है हाँ, हम पीटर के जितना पावरफुल बनना चाहते हैं, इसलिए पीटर के जितना पावरफुल बनने में हमारी हेल्प करो। तो काइका बोल रहा होता है क्या तुम लोग जानते भी हो पीटर जब तुम्हारी उम्र का था वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसके जितने पावरफुल बन पाओगे? तो वो लोग काफी ज्यादा जोश में बोल रहे होते हैं सर, हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप हमें सही से ट्रेन करोगे तो हमें पूरा यकीन है कि हम पीटर के जितना पावरफुल बन सकते हैं। तो काइका बोल रहा होता है इडियट्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम उसके जितने स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा उदास हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ काइका बोलता है तुम दोनों ही काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन अगर तुम दोनों की स्ट्रेंथ को मिला दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि तुम एक दिन पीटर के जितने पावरफुल बन जाओ। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो बोलते हैं सर, आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, प्लीज हमें बताइए, आखिर हम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को आपस में कंबाइन कैसे करें। तो काइका बोल रहा होता है फिक्र मत करो, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइका ने इन दोनों के हाथों को आपस में बांध दिया होता है। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं सर प्लीज वेट कीजिए, मुझे लगता है ये कोई सही आइडिया नहीं है, आपको इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। लेकिन काइका इन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, और जिस तरह मैंने बोला है बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। और काइका को इतनी गुस्से में देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर पहाड़ी पर भी ये दोनों ही बिल्कुल एक साथ चढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये दोनों ही काइका के साथ एक साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चिंपैंजी इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है शिट, आखिर ये बास्टर्ड किस चीज के बने हैं, ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों ने ही मेरे हाथों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। और इसी वक्त वो चिंपैंजी यूनोहा को देखते हुए बोलता है लड़की, वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें मारने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्यों ना पहले मैं तुम्हें मार डालूं। लेकिन इसी वक्त उसके फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच पड़ता है जिसकी वजह से चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या, वो लड़की तो मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर खड़ी है, तो मेरे फेस पर पंच किसने मारा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यूनोहा ने यहाँ पर एक बाउंसिंग बॉल के साथ अपने लिए एक वेपन बना लिया होता है। और ये देखकर वो चिंपैंजी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है मुझे तो लगा था तुम सिर्फ एक ब्यूटीफुल लड़की हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बाउंसिंग बॉल के साथ मुझे हरा पाओगी। लेकिन इसी के साथ वो चिंपैंजी सोच रहा होता है मैंने इस लड़की को ये तो बोला है कि ये मुझे नहीं
नहीं हरा सकती, लेकिन इसके इस पोस्टर को देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्किल इसे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन ने सिखाई है। इसी के साथ वो चिंपांजी हंसते हुए बोलता है, लड़की क्या तुम जानती हो जो वेपन तुमने बनाया है, इस वेपन को एक लार्ज एरिया में यूज किया जाता है और हम लोग इस वक्त एक फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर इसे यूज कर पाओगी? इसी वक्त वो दोबारा से बहुत ही तेजी से यूनोहा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन यूनोहा चिंपैंजी के इस अटैक को डॉज कर लेती है और वो सोच रही होती है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसके हाथों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे इसके स्ट्रेंथ से बचना होगा। लेकिन इसी के साथ चिंपैंजी बहुत ही तेजी के साथ यूनोहा के आसपास भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है, लड़की अगर तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाई तो तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे करोगी? इसी वक्त वो बहुत ही तेजी से यूनोहा के पीछे आ गया होता है, लेकिन यूनोहा इस पर्सन को देख लेती है और वो फौरन से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन चिंपैंजी बहुत ही आसानी से इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मैंने बोला ना तुम्हारा ये वेपन यूजलेस है और तुम इसे यहाँ पर यूज नहीं कर पाओगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते यूनोहा एक बार फिर से चिंपैंजी के ऊपर अटैक करती है और ये अटैक भी मिस हो जाता है, जो देखकर चिंपैंजी काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है शायद तुम कोई इडियट हो जिससे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उसके सर पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है और इस अटैक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर कौन है यहाँ पर, सामने आए। लेकिन इस साइड पर कोई भी नहीं होता और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है, वेट यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये अटैक उस लड़की ने ही मेरे ऊपर किया था। ऐसे वक्त हम देखते कि यूनोहा एक बार फिर से इस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करने के लिए आ रही होती है। इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर यूनोहा बोल रही होती है कि जैसे तुमने बोला है मैं इस वेपन को मास्टर कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बस मुझे एक लार्ज एरिया में ही प्रोटेक्ट कर सकता है और अगर मैं कभी किसी भीड़ वाली एरिया में फंस गई तो मैं उस एरिया में खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो, तुम भीड़ वाले एरिया में भी बहुत आसानी से इसे यूज कर सकती हो। ये बात सुनकर यूनोहा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर इससे तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? इसी के साथ हम देखते कि किम जो के यहाँ पर गेम खेल रहा होता है वो बोल रहा होता है, यूनोहा तुमने अभी तक इस चीज को मास्टर किया है कि तुम्हें अपने टारगेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक कैसे करना है। मुझे लगता है तुम्हें अब ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि अगर तुम्हारा टारगेट एक भीड़ वाले एरिया में हो तो तब उसके ऊपर अटैक कैसे किया जाएगा। ये बात सुनकर यूनोहा तो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी वक्त किम उसे अपने सामने मौजूद एरिया की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम देख सकती हो यहाँ पर काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ है और इस सामान के पीछे एक टेबल के ऊपर मैंने एक बोतल को रख दिया है, अब से वो बोतल तुम्हारा टारगेट है और तुम्हें इस जगह पर खड़े होकर उसे हिट करना है। और ये बात सुनकर यूनोहा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं इतनी दूर से उसे हिट कैसे करूंगी और वो भी इतने ज्यादा सामान के दरमियान में। तो किम बोल रहा होता है, अब से यही तुम्हारी ट्रेनिंग है और मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर लोगी, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम हॉन्ग और जे के पास आ चुका होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो और तुम दोनों ने अपने हाथों को इस तरह से बांधा क्यों हुआ है। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही उठकर बैठ जाते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोते हुए बोल रहे होते हैं, बास्टर्ड आखिर तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने उस पर्सन को यहाँ पर क्यों बुलाया है, वो हमें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा है जिसमें उसने हमारे हाथों को भी बांध दिया है, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, अगर ऐसा तुम्हारे मास्टर ने किया है तो शायद उसने ठीक ही किया होगा, तुम बस उसके ऊपर भरोसा करो और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो। लेकिन इसी के साथ वो दोनों बोलते हैं, अच्छा ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आखिर ये यूनोहा कहाँ पर है, वो आजकल हमारे साथ ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। तो किम बोल रहा होता है, तुम लोग यूनोहा की फिक्र मत करो, वो भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी के साथ हमें यूनोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज कर रही होती है और वो इस सामान को बिना टच किए अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती और वो बार बार इस सामान को ही हिट कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। इसी के साथ वो सोच रही होती है, आखिर मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रही हूँ, मैं अपने टारगेट को हिट क्यों नहीं कर पा रही, क्या इस वेपन को यूज करने में मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त यूनोहा यहाँ पर मौजूद उस गेम के टेबल को देखती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है, आखिर किम ने मुझसे बोला क्या था, उसने बोला था कि मुझे सिर्फ अपने टारगेट को चूज करना है और अब मुझे इन ऑप्शंस को देखना है कि मैं किस तरीके से अपने टारगेट को हिट कर सकती हूँ। इसी वक्त यूनोहा को किम की बात समझ में आ जाती है और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस चिंपैंजी को देखते हैं जिसके सर में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ वो गुस्से में यूनोहा से बोलता है, बिच मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यूनोहा ने बहुत ही तेजी से एक बार फिर से चिंपैंजी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यूनोहा अपनी स्पॉन्जी बॉल को बहुत ही तेजी से मूव करती है और हम देखते हैं कि यूनोहा यहाँ पर दरख्तों का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से इस पर्सन के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और इस अटैक की वजह से वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो पर्सन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसके साथ वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है
और वो सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और होंग जो कि यहीं पर खड़े हुए होते हैं वो युनोहा की फाइट को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है ब्रदर होंग क्या तुमने देखा युनोहा तो काफी ज्यादा कूल है। तो होंग बोल रहा होता है मुझे लगता है हमें इस वेपन के साथ भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी के साथ हमें चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिससे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बास्टर्ड्स मैं तुम सभी को यहीं पर मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जी और होंग ने आकर चिंपैंजी के हाथों को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं फिक्र मत करो हमारा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। और इसी के साथ चिंपैंजी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बास्टर्ड तुम लोगों को क्या लगता है क्या तुम लोग मुझे रोक पाओगे, तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और इसी के साथ होंग सोच रहा होता है ये कमीना सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके हाथों को होल्ड करने में भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी वक्त हम देखते हैं कि युनोहा इस चिंपैंजी के ऊपर एक और बहुत ही जोर से अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये अटैक एक टहनी के ऊपर जाकर गिरता है और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है आखिर ये लड़की कर क्या रही है। लेकिन ये देखकर चिंपैंजी को समझ आ गई होती है कि युनोहा यहाँ पर क्या करने वाली है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि युनोहा एक जंप लगाकर इस चिंपैंजी के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल किक मारती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है। और युनोहा का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे उसने चिंपैंजी को नॉकआउट कर दिया होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और होंग ने चिंपैंजी के कपड़े चेंज कर दिए होते हैं और जे और होंग इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं ब्रदर फाइनली आज हम लोगों ने एक बी रैंक के किलर को हरा दिया है। लेकिन इसी तरह युनोहा बोलती है ये खुश होने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ और बी रैंक किलर्स आ जाए। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है लड़की तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली क्योंकि तुम लोग यहीं पर मरोगे। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर जे और होंग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं शिट हम लोगों ने अभी एक बी रैंक किलर को हराया था लेकिन यहाँ पर फौरन से एक और बी रैंक किलर आ चुका है, क्या अब हमें इससे भी फाइट करनी होगी। लेकिन इसी सदु पर्सन बोलता है फिक्र मत करो यहाँ पर फाइट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। तो ये बात सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं क्या ये कोई नाइस पर्सन है, आखिर ये फाइट क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी गन निकाल ली होती है और वो युनोहा के वेपन पर शूट करके उसे यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ वो बोल रहा होता है मुझे यहाँ पर फाइट करने की क्या जरूरत है जब मैं तुम्हें शूट करके यहीं पर किल कर सकता हूँ। और गन को देखकर यहाँ पर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं हे मिस्टर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इसी के साथ युनोहा सोच रही होती है शिट हमने बहुत ही मुश्किल से उस पर्सन को हराया था, अब हम इससे फाइट कैसे करेंगे, क्या हम यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम सच में एक ए रैंक किलर हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने से कमजोर लोगों को गन का यूज करके मारना चाहते हो। और ये आवाज सुनकर युनोहा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो सोच रही होती है यस किम यहाँ पर आ गया है, वो इस पर्सन को बहुत आसानी से हरा देगा। लेकिन इस युनोहा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि थेडियस होता है। और वो बोल रहा होता है ब्रदर्स सिस्टर्स कैसे हो तुम लोग, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था कि हम लोगों की मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। और वो चलता हुआ सीधा उस किलर की तरफ आ रहा होता है और वो किलर बोल रहा होता है आखिर तुम अब कौन हो, क्या तुम भी एक डी रैंक किलर हो। तो मैं सुनकर थेडियस बोल रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं भी एक डी रैंक किलर हूँ, मैंने जब गन शूट की आवाज सुनी तो मैं यहाँ पर आ गया था, लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पर गन का यूज क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन लोगों से बिना गन के फाइट करनी चाहिए। लेकिन इसी वक्त उस पर्सन ने अपनी गन को थेडियस के सर पर रख दिया होता है और वो बोल रहा होता है ये मेरी मर्जी है कि मैं किस पर्सन को किस तरीके से मारना चाहता हूँ, वैसे तुमने ये अच्छा किया, मुझे एक और आईडी को तलाश करना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम खुद ही यहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए आ गए हो। और इसी के साथ होंग बोल रहा होता है आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है, ये उसके पास क्यों चला गया, क्या ये मरना चाहता है। लेकिन युनोहा बोल रही होती है मुझे लगता है ये जरूर उसका प्लान है क्योंकि एक गन को रोकने का यही सबसे अच्छा तरीका है जब तुम उस पर्सन के ज्यादा करीब होते हो। तो ये बात सुनकर थेडियस बोलता है दोस्तों आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे यहाँ पर ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो उस गन को अपने मुंह के अंदर ले लेता है और वो बोल रहा होता है यहाँ पर सभी लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे करीब इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे तुम्हारी गन को छीन सकूं। चलो ठीक है, अब तो मेरे पास इस गन को छीनने का कोई भी चांस नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे ट्रिगर दबाने से पहले तुम मर चुके होगे। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ होंग बुरा होता है कि ये पर्सन पागल हो गया है, इसने उस गन को सीधा अपने मुंह के अंदर ले लिया है और ये कह रहा है कि ये उसे यहीं पर मार डालेगा। और इसी के साथ युनोहा सोच रही होती है आखिर ये पर्सन करना क्या चाहता है, इसने उस गन को सीधा अपने मुंह के अंदर रख लिया है, इस तरह तो इसके पास जो उस गन को डॉज करने के चांसेस थे वो अब बिल्कुल 0 हो चुके हैं। क्या ये पर्सन सचमुच इस गन से निकलने वाली बुलेट से बच पाएगा। इसी के साथ हम उस किलर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये कोई क्रेजी
क्रेजी पर्सन है, मैंने इस जैसा पर्सन पहले कभी भी नहीं देखा, क्या इसे अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन इसी के साथ थैडियस बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से ट्रिगर दबाओ और मुझे मार डालो, क्योंकि अगर तुमने ट्रिगर नहीं दबाया तो मैं तुम्हें फिर भी मार डालूंगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि थैडियस ने अपनी किक को ऊपर उठाया हुआ होता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आखिर इसने अपनी किक को ऊपर कब उठा लिया। मुझे इस वक्त काफी ज्यादा डर लग रहा है कि अगर मैंने ट्रिगर को दबाने की कोशिश की तो कहीं ये पर्सन मुझे मार ना डाले। लेकिन इसी वक्त चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि थैडियस ने अपनी किक के साथ ही उसके हाथ को तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन जमीन पर गिर जाता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर ये तुमने कैसे किया, आखिर तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जी और सॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या, हम तो इस पर्सन की मूवमेंट्स को भी नहीं देख पाए, क्या ये पर्सन सच में कोई ह्यूमन है। आइसिक यूनोहा भी काफी ज्यादा शॉक होती है और वो सोच रही होती है इम्पॉसिबल, आखिर कोई पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन इसी साथ थैडियस बोलता है ब्रदर तुम तो एक हाथ के टूटने पर कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो, तुम्हारा भी दूसरा हाथ मौजूद है, चलो वो अपनी गन को दूसरे हाथ में पकड़ लो और मेरे ऊपर शूट करना स्टार्ट करो। और इसी वक्त हम देखते हैं वो पर्सन सचमुच थैडियस के ऊपर बुलेट शूट करना स्टार्ट कर देता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कमीने मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुलेट शूट कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने यहाँ पर जितनी भी बुलेट शूट की होती है उनमें से एक भी बुलेट थैडियस को नहीं लगी होती। और ये देखकर थैडियस बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हारा निशाना तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तुमने 26 टाइम्स मेरे ऊपर शूट किया लेकिन तुम्हारी एक भी बुलेट मुझे नहीं लग पाई, मैं तुम सचमुच एक ए रैंक किलर हो, तुम्हारा निशाना इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात सुनकर वो पर्सन चिल्ला रहा होता है कमीने इंसान आखिर तुम हो कौन, मेरा निशाना पहले कभी भी नहीं चुका था लेकिन मेरी एक भी बुलेट तुम्हें टच नहीं हुई है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये बात सुनकर थैडियस बोलता है इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हारे बुलेट की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है कि वो मुझे किल कर सके। और हम देखते हैं कि थैडियस बहुत ही तेज रफ्तार से उस पर्सन के पास पहुंच गया होता है और इसी के साथ उसने उस किलर के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से वो किलर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन एक मॉन्स्टर है, आखिर इस जैसा मॉन्स्टर एक डी रैंक किलर कैसे है। और हम देखते हैं कि थैडियस एक ही जगह पर खड़ा होता है लेकिन वहां पर खड़े खड़े उसने उस किलर के ऊपर बहुत ही सारे अटैक कर दिए होते हैं, जिसके बाद वो पर्सन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ थैडियस हंसते हुए बोलता है अरे ब्रदर क्या हुआ, तुम जमीन पर क्यों गिर गए, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम अच्छे से खाना नहीं खाते, तुम्हें और भी अच्छे से खाना खाना चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी में थोड़ी और स्ट्रेंथ आ जाए। लेकिन इसी के साथ होंगे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में एक ह्यूमन है। और इसी के साथ यूनोहा सोच रही होती है मुझे इस चीज के बारे में पहले ही डाउट हो गया था कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और ये पर्सन किम के जितना ही पावरफुल है, तो आखिर ये पर्सन यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। लेकिन इसी साथ वो पर्सन बोलता है शिट, मैं बस कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया था लेकिन अब मुझे याद आ चुका है कि तुम कौन हो, तुम तो वही डेविल हो ना जिसका नाम सुनते ही पूरी कंट्री डर जाती है, द डेविल ऑफ कॉलोन। और इसी के साथ हमें थैडियस के बारे में बताया जाता है। थैडियस एक ऐसा पर्सन जिसे एक डेविल माना जाता है और उसे डेविल ऑफ कॉलोन का नाम दिया गया है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें सिटी में एक जगह जिसका नाम कॉलोन हेल है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गैंग के मेंबर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ उनका लीडर भी यहाँ पर मौजूद होता है, जिसके बाद वो सभी लोग इस जगह के दरवाजे को ओपन कर देते हैं और वो इसके अंदर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज हम उस डेविल को किल करके रहेंगे। लेकिन जब ये लोग इस जगह के अंदर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक भिखारी मौजूद होता है जो कि उनसे बोलता है तुम लोग इस जगह के अंदर मत जाओ, ये एक हेल है और अगर तुम एक बार इस हेल के अंदर चले गए तो इस हेल के अंदर रहने वाला डेविल तुम सभी को मार डालेगा। ये बात सुनकर एक पर्सन ने उस भिखारी को उठा लिया होता है और उस भिखारी को गाली देते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद कर वरना उस डेविल से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन भिखारी की शक्ल को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है इस पर्सन की शक्ल तो कितनी ज्यादा खराब है, आखिर इसकी ऐसी हालत किसने की। इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी एक आंख के अंदर काफी बड़ा गड्ढा हुआ पड़ा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है मैं लकी था जो मैं जिंदा बच गया, लेकिन तुम लोग अगर अंदर गए तुम सभी मारे जाओगे। और ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर इस पर्सन की बातें सच हुई तो हम लोग सच में मरने वाले हैं, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ इनका लीडर बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस जगह में अंदर आ चुके होते हैं और इसी के साथ वो यहाँ पर आवाज लगाते हुए बोल रहे होते हैं डेविल
डेविल आखिर तुम कहाँ पर हो, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी साथ कुछ लोग बोल रहे होते हैं बॉस मुझे लगता है वो डेविल यहाँ से आपसे डर कर भाग चुका है। तो यह सुनकर बॉस काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, वो जरूर हमसे डर कर भाग गया होगा। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर थैडियस को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, क्या डर कर भागूंगा और वो भी मैं, ऐसा कभी सपने में भी मत सोचना। जिस वक्त तुम लोग कोलोन हेल के अंदर एंटर हुए थे उसी वक्त तुमने अपनी मौत को दावत दे दी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और इसी के साथ एक पर्सन सोच रहा होता है इस पर्सन को द डेविल ऑफ कोलोन बुलाया जाता है, लेकिन आखिर से ये टाइटल क्यों दिया गया है? क्या ये पर्सन सचमुच इतना ज्यादा डेंजरस है? इसके पास इस वक्त कोई भी वेपन नहीं है और हम बहुत आसानी से इसे किल कर सकते हैं। और इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलता है सभी लोग इस पर्सन के ऊपर शूट करो और इसे यहीं पर खत्म कर दो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी अपनी गन्स के साथ थैडियस के ऊपर बुलेट्स शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने यहाँ पर इतनी ज्यादा बुलेट्स को शूट किया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा हो जाता है। और ये देखकर बॉस बोल रहा होता है अरे ये क्या, मुझे लगता है तुम लोगों ने उसकी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा छेद कर दिए कि अब हमें उसकी बॉडी नजर भी नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन जो कि इनसे थोड़ा दूर खड़ा हुआ होता है वो अचानक से काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और इसकी चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि थैडियस बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर मुझे सभी लोगों को ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो सभी लोगों को बहुत ही तेजी के साथ मार रहा होता है। और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपने आसपास बुलेट्स को शूट करना स्टार्ट कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बास्टर्ड, आखिर तुम हमारे ऊपर छुप कर अटैक क्यों कर रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। लेकिन इस वक्त थैडियस बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर आ चुका होता है और उसने इस गन को भी कट कर दिया होता है। और ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है इसके पास कोई भी वेपन नहीं था, तो आखिर इसने मेरी गन को दो टुकड़ों में कट कैसे कर दिया? और इसी के साथ हम देखते हैं थैडियस इस पर्सन के बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर इस वक्त वो बॉस बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सचमुच एक डेविल है, मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। और इसी वक्त थैडियस इस पर्सन की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अब एक पर्सन रह गया होता है। लेकिन थैडियस इस पर्सन की तरफ भी चलता हुआ आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त वो पर्सन जमीन पर पड़कर थैडियस से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और वो यहाँ पर थैडियस से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। और इसी के साथ हम थैडियस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो उस पर्सन से बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ और अपने बॉस को भी लेते जाओ, और हाँ इस कंट्री के हर एक गैंगस्टर को बता देना जो भी पर्सन कोलोन हेल में आया वो मारा जाएगा। जिसके बाद वो पर्सन फौरन से अपने लीडर के पास चला जाता है और वो बुरा होता है बॉस जल्दी करिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस वक्त वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि थैडियस ने इस लीडर की बॉडी में मौजूद सभी हड्डियों को तोड़ दिया होता है। हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पर हो इसका मतलब इस आइलैंड पर कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम सभी को मार डालोगे। और इसी वक्त इस पर्सन की यहीं पर डेथ हो जाती है और ये देखकर हॉन्ग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है ब्रदर तुमने तो इस पर्सन को मार ही डाला है। तो थैडियस बुरा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी ये हमें मारने के लिए ही यहाँ पर आया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 2 डी रैंक किलर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन से बचकर भाग रहे होते हैं। और इसी के साथ एक पर्सन बुरा होता है जोकर जल्दी करो और यहाँ से भागो, अगर उस पर्सन ने हमें पकड़ लिया तो वो हमें मार डालेगा। और इसी के साथ वो जोकर बुरा होता है आखिर हुआ क्या है, तुम किस पर्सन से बचकर भाग रहे हो? लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन अपने पंच के साथ एक दरख्त में छेद कर देता है और वो अपने हाथों के साथ इस दरख्त को फाड़ते हुए बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो? और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर वो किलर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जमीन पर गिर गया होता है। लेकिन इसी के साथ वो जोकर बोल रहा होता है ओए आखिर तुझे हुआ क्या है, तो इस पर्सन से इतना ज्यादा क्यों घबरा रहा है, क्या तू इस पर्सन को पहले से जानता है? तो डी रैंक किलर बोल रहा होता है इस पर्सन का नाम माइकल है और मैंने इस पर्सन को एक जेल में देखा था। ये पर्सन असलियत में अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी जेल का प्रिजन गार्ड है और ये उस जगह का प्रिजन गार्ड इसलिए बना था क्योंकि इसे लोगों को किल करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम माइकल है और ये असलियत में एक बी रैंक किलर है। और दोस्तों इस एपिसोड में मैंने कुछ किलर्स को ए रैंक बोल दिया था, लेकिन असलियत में वो लोग ए रैंक नहीं बल्कि सभी बी रैंक किलर्स हैं। जिसके बाद वो जोकर बोल रहा होता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस पर्सन को मैं खुद संभाल लूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा चाकू निकाले होते हैं और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम्हारे पास यहाँ पर वेपन्स कहाँ से आए, इस आइलैंड पर तो वेपन्स लाना अलाउ नहीं था। लेकिन इसी के साथ वो जोकर बोलता है मैं एक जोकर हूँ और मेरा काम लोगों को शो ही दिखाना है, अगर मेरे पास चाकू नहीं होंगे तो फिर चाकू किसके पास होंगे? और इसी वक्त वो अपनी इन चाकुओं के साथ माइकल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन माइकल ने इन सभी चाकू को डॉच कर लिया होता है। और इसी के साथ वो जोकर बोल रहा होता है फिक्र मत करो मेरे पास बहुत ही ज्यादा चाकू मौजूद है और मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक मेरी इन अटैक्स को डॉच कर पाते हो। लेकिन इसी वक्त जोकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि माइकल ने पहले ही अपने किसी वेपन को थ्रो करके जोकर के पेट में खोप दिया होता है
और इस चीज की वजह से जोकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे पास वेपन कहाँ से आया? मैंने देखा था कि अभी तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं था। लेकिन इसी समय माइकल बोल रहा होता है, मुझे इस आइलैंड पर वेपन लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या तुम जानते हो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों के पास वेपन्स मौजूद हैं। और ये बात सुनकर जोकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ पर जितने भी डी रैंक किलर्स मौजूद हैं उनमें से किसी के पास भी कोई भी वेपन नहीं है। लेकिन इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि माइकल यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ इंसान, मैं यहाँ पर तुम लोगों की हड्डियों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ये सभी हड्डियाँ एक बहुत ही जबरदस्त वेपन है और इस वक्त मेरे पास जो ये वेपन मौजूद है ये भी तुम्हारे जैसे एक डी रैंक किलर की हड्डियां हैं। और माइकल की बात सुनकर जोकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन माइकल जोकर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करके माइकल को यहीं पर किल कर देता है। और इसी के साथ माइकल यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मैं पहले एक बी रैंक किलर हूँ लेकिन मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और मेरे पास एक ए रैंक किलर की जितनी स्ट्रेंथ है, इसलिए मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, पीटर बुढ़े कहाँ पर है तू? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर तो यहीं पर मौजूद होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, जिसको देखो मुझसे ही लड़ना चाहता है, क्या इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है? आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हैं, क्या ये जानता भी है मैं इसके बाप के भी बाप की उम्र का हूँ, लेकिन ये यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा। लगता है मुझे ही इसे थोड़े मैनर्स सिखाने होंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा बैडस होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में पीटर और थेडियस की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होगी और उस फाइट को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।